मुझे इससे पहले कि आप लोग देशद्रोही करार दो, मैं इस न्यूज को शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें मैं ना चाहते हुए पाकिस्तान की तारीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट के मैदान में हैरान कुन कामयाबी हासिल की है, जिस पर भारतीय मीडिया भी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकी। पाकिस्तान में जो कभी सफाई के नाकस निज़ाम, खुले कूड़े ढेर और बदबूदार गलियों के हवाले से पहचाना जाता था, आज इसी पाकिस्तान ने अपने अमली इक़दाम करती है। एक वक्त था जब दुनिया भर के माहौलियाती रिपोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम सबसे नीचे आता था, लेकिन अब वही पाकिस्तान जनूबी एशिया में सफाई के हवाले से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाला ममालिक में शामिल हो चुका है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, इस्लामाबाद सफाई मुहिम्मात और दीगर बेस कलेक्शन सिस्टम ने शहर के हालात बदल कर रख दिए हैं। अब न सिर्फ सड़कें साफ नज़र आती हैं बल्कि हर गली मोहल्ले में रोज़ाना की बुनियाद पर कूड़ा उठाया जाता है। डंपिंग साइट की रेगुलेट किया गया है और ये रिसाइकलिंग यूनिट कायम किए गए जा रहे हैं। ये सबसे हुकूमत या कंपनियों की मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि आवाम के शऊर में इजाफे का भी एक अहम किरदार अदा किया है। तलीमी इदारों में बच्चों की सफाई की अहमियत का सिखाई जा रही है और सोशल मीडिया पर यह मुहिम चलाई जा रही है कि हर सतह पर सफाई को कौमी फ़र्ज समझा जा रहा है। दिलचस्पी की ली जा रही है और भारत जैसे बड़े ममालिक मीडिया ने भी इसकी तब्दीलियों को तस्लीम करना शुरू कर दिया है। कई भारतीय रिपोर्ट्स में पाकिस्तान की सफाई मुहिम्मात को कामयाब मॉडल करार दिया है और जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत से बेहतर काम कर दिखाया है। कलकत्ता, मुंबई और बेंगलुरु के हालात भी देखे जाएं तो वहाँ पर गंदगी, आलूदगी और कूड़े के मसाइल और बदबूदार हो चुके हैं, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान के शहरी निज़ाम में तेज़ी से बेहतरी आ रही है। बैनुल-अक़वामी इदारे भी इस तब्दीली को नोट कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक हालिया रिपोर्ट में लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद को जनूबी एशिया का साफ़ तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। माहौलियाती तब्दीलियों पर काम करने वाली यूरोपियन तंजीम ने भी पाकिस्तान की सफाई के इक़दामात को सराहा है और दीगर तरक्की पजीर ममालिक के लिए रोल मॉडल करार दिया है। ये सूरत न सिर्फ पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है, बल्कि इस हकीकत का भी सबूत है कि अगर नीट मनसूबाबंदी और अवाम तामुन हो तो कोई भी कौमी तब्दीली ला सकती है। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या कहना है, इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें। करिए अपने पड़ोसी देश, प्यारे मित्र पाकिस्तान के बारे में। देखिए, पाकिस्तान ने कुछ भी कहिए, लेकिन एक अच्छी जो एक मिसाल है वो दुनिया के सामने कायम करी है सिर्फ एक स्थिति में। वो ये है कि इन्होंने अपने कचरे के जो बड़े बड़े भंडार थे, जो डंप थे, उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया। अभी इन्होंने कैसे किया, अपने कचरे के भंडार को इन्होंने कैसे समाप्त किया, ये जरूर हमें देखते बनता है कि भाई इन्होंने ये काम कैसे किया है। और ये फ्यूचर में इंडिया के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली में कितने बड़े बड़े कूड़े के जो पहाड़ हैं वो लगे हुए हैं, और यहाँ पर इन्होंने अपने कूड़े के पहाड़ों को पूरी तरीके से डंप कर दिया है। लेकिन इन्होंने काम अच्छा किया, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। ठीक है, सो लाहौर ने कैसे पाई कूड़े के पहाड़ से आने वाली बदबू से निजात। कुछ समय पहले तक आप देखोगे तो लाहौर में एक रिंग रोड है, तो वहां से अगर कोई भी इंसान गुजरता था तो एक बहुत खतरनाक सी बदबू आती थी। मीथेन के पहाड़ भी बन गए थे, जो कि लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरा उत्पन्न कर रहे थे, लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गए थे। ठीक है, ये बदबू बता देती थी कि आप महमूद बूटी के इलाके के करीब पहुंच चुके हो, लोगों को ये अंदाजा हो जाता था। और जैसे कि ये कूड़े का ढेर आपको दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही आपका कूड़े का ढेर लगा हुआ था जैसे दिल्ली में है। सो इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो जाते हैं। सो महमूद बूटी में लाहौर की जो लैंडफिल साइट हो जाती है, वहां पर कूड़े का पहाड़ लगभग 80 फीट का था पहले, और इस 80 फीट के पहाड़ को बहुत ही अच्छी से, बहुत ही खूबसूरती से पाकिस्तान ने क्या किया है, समाप्त करके वहां पर मिट्टी के पहाड़ में तब्दील कर दिया है। ठीक है, कई सालों से लाहौर शहर से इकट्ठा होने वाला 14 मिलियन टन कूड़े का ये ढेर लगभग 41 एकड़ में फैल चुका था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये तो हमने देख लिया, ये चीजें थी। अब इस बदबू से तो दिक्कत थी ही, इससे भी बड़ी समस्या ये थी कि इससे अब खतरनाक गैस निकल रही थी। जब कूड़ा सड़ता है ना, तो उससे मीथेन गैस निकलती है आपकी, और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। ये मीथेन गैस रिसाव करने लगी थी। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन गैस को जलवायु परिवर्तन के लिए कई गुना ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। राइट, अगर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वातावरण में 20 साल तक रहती हैं, तो धरती को गर्म करने में मीथेन का रोल 80% से ज्यादा होता है। इतना ज्यादा खतरनाक है। तो सोचिए, ये जो कूड़े के ढेर दिल्ली में वर्तमान समय में बने हुए हैं, ये कितना
ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे, राइट। कूड़े का पहाड़ कहां चला गया? इस प्रोजेक्ट के तहत 41 एकड़ में फैली लैंडफिल साइट से गैस हासिल की जाएगी, जिसे पास के उद्योगों में बेचा जाएगा। तो ये इस तरीके से उसको पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। साथ ही इसके 11 एकड़ रकबे पर एक सोलर पार्क बना दिया जाएगा इसी कूड़े वाले पे, जो लगभग 5 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता रखेगा, और बाकी जो 30 एकड़ पर है वो अर्बन फॉरेस्ट यहाँ पर उगाया जाएगा आपका, ठीक है। ये यहाँ पे कहा है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं बाबर साहब बीन ने, ठीक है। मीथेन के 2 बड़े मानवीय स्रोत होते हैं, ठीक है, लाइव स्टॉक यानी कि मवेशियों का मल व गैस, और लैंडफिल साइट्स। हाल ही में LBMC यानी कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर के एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें महमूद बूटी लैंडफिल साइट को ठीक करने की योजना बनाई गई है। और इस योजना के शुरुआती चरणों पर काम के बाद यहाँ मौजूदा 14 मिलियन टन कूड़ा जो है वो मिट्टी के अंदर दब चुका है। यानी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कूड़े को खाद बना रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं मिट्टी के अंदर। जिस जगह पर वो था उसी के आसपास बड़े से क्षेत्र में गड्ढे खोद खोद करके उसको दबाया जा रहा है, और फिर उसके बाद वो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। जो नहीं होगा उसको कहीं पर बेच दिया जाएगा, उसको रिसाइकिल किया जाएगा। तो इस तरीके से जो कूड़े के ढेर है इसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, और ऐसे कर करके उन्होंने अपने पूरे कूड़े का जो ढेर था उसको समाप्त कर दिया। इस प्रोजेक्ट पर काम प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, जिसे इस साल अगस्त तक पूरा किया जाना है। इस पर लगभग 140 करोड़ पाकिस्तानी, जो देखो कार्बन क्रेडिट को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसको हम ये कहते हैं कि ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनका रिसाव कम हो गया, उसमें कमी हो गई है, तो वो हमारी कहलाती है कार्बन क्रेडिट। जब कोई कंपनी, शख्स या संस्था कोई ऐसा प्रोजेक्ट करती है जिससे ग्रीन हाउस गैस खत्म हो या कम हो, तो वो कार्बन क्रेडिट पैदा करती है, ऐसा कहा जाता है। 1 मीट्रिक टन ग्रीन हाउस गैस खत्म होने या कम होने पर एक कार्बन क्रेडिट मिलता है, जिससे इसे कार्बन मार्केट में आप बेच सकते हो, ठीक है। कार्बन मार्केट में वो कंपनियां इससे ये क्रेडिट्स खरीद लेती हैं, जो खुद अपनी एमिशन या कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सक्षम नहीं होती। और इस कार्बन क्रेडिट्स के माध्यम से पता है कितना पैसा पाकिस्तान को मिलने वाला है? लगभग 60 करोड़ रुपीस पाकिस्तान इस कार्बन क्रेडिट से कमाने वाला है। तो ये अगर हम इंडिया में करें तो हम ये कार्बन क्रेडिट का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं, और इससे इंडिया को भी फायदा होगा। कूड़ा डंप तो होगा ही होगा, पैसा भी मिलेगा प्राइवेट कंपनीज को। तो ऐसा प्रोजेक्ट इंडिया में भी लेकर के आना चाहिए। एंड लास्ट में अगर मुझे कोई पाकिस्तान से देख रहा है इन पाकिस्तानी एरिया, तो मुझे जरूर बताएं। और इंडियंस आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज्यादा हमारे बीच में दिक्कतें हैं, बट वो पॉलिटिकल इश्यूज रहते हैं जो रहते हैं। लेकिन एज अगर हम सिर्फ सिविलियन बात करें तो आप हमारे भाई बहन हैं और हमेशा रहेंगे। आप इंडिया को प्यार भी भेज सकते हैं, हेलो भी कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है जो भी। देखिए पाकिस्तान ने कुछ भी कही है, लेकिन अच्छी जो एक मिसाल है वो दुनिया के सामने कायम करी है सिर्फ एक स्थिति में। वो ये है कि इन्होंने अपने कचड़े के जो बड़े बड़े भंडार थे, जो डंप थे, उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया। अभी इन्होंने कैसे किया, अपने कचड़े के भंडार को इन्होंने कैसे समाप्त किया, ये जरूर हमें देखते बनता है कि भाई इन्होंने ये काम कैसे किया है। और ये फ्यूचर में इंडिया के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली में कितने बड़े बड़े कूड़े के जो पहाड़ हैं वो लगे हुए हैं, और यहाँ पर इन्होंने अपने कूड़े के पहाड़ों को पूरी तरीके से डंप कर दिया है।